बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स रिव्यू किए थे। आज इस थर्ड लेक्चर में भी हम कुछ टॉपिक्स रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स या कॉन्जुगेट इंडेक्सेस। इफ़ p ग्रेटर देन 1 बी अ नंबर देन द कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट ऑफ p इज़ द नंबर q सच दैट p आपके पास ग्रेटर देन 1 एक नंबर है, तो q जो है वो इसका कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होगा अगर आप पी और क्यू का रेसिप्रोकल लेकर ऐड करें और दोनों का आंसर 1 अगर आ जाता है तो ये जो पी और क्यू हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट या कॉन्जुगेट इंडेक्सेस कहलाएंगे। आपके पास 2 नंबर हैं, आपने चेक करना है कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है या नहीं। आप उनका रेसिप्रोकल ले लें, ऐड कर लें। अगर आंसर 1 आ जाता है तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होंगे, अगर आंसर 1 नहीं आता तो वो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बात चलें ये दे अच्छा, ये एक तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है या नहीं। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप इसका कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट फाइंड करें, तो क्या करें? वो जो नंबर आपको दिया गया या तो उसको पी की जगह पुट कर दें या क्यू की जगह पुट कर दें और दूसरे की वैल्यू निकाल लें इस इक्वेशन से, तो जो आंसर आएगा वो इसका कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होगा। जिस तरह ये हमने किया हुआ है कि पी इक्वल टू 2 है, तो पी की जगह 2 पुट कर दिया तो क्यू भी 2 आ गया, जिसका मतलब 2 का जो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है वो 2 ही है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ग्रेटर देन 1 होंगे, पी और क्यू जो हैं ये दोनों ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। रीज़न क्या है ये देखिए, अगर पी हम 1 ले लेते हैं तो पी अगर 1 लेते हैं तो इसमें दे निकाल लें क्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और इस तरह अगर पी इन्फिनिटी रखेंगे तो क्यू 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। उस आगे हम कुछ इनक्वालिटीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले है एक्सेलरी इनक्वालिटी या इसको यंग्स इनक्वालिटी भी कहते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। अल्फ़ा और बीटा जो है 2 पॉजिटिव रियल नंबर हैं और p ग्रेटर देन 1 सच दैट 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। और p और q जो हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। इस इक्वेशन का मतलब ये है। तो क्या होगा कि ये जो अल्फ़ा और बीटा 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन इक्वल होगा अल्फ़ा की पावर p ओवर p प्लस बीटा की पावर q ओवर q। तो इसको आपने याद रखना है। ये आप ऑब्जेक्टिव में पीपीसी के पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेलरी इनक्वालिटी या यंग्स इनक्वालिटी जो है वो क्या होती है, या आपको ये इनक्वालिटी जो है नीचे लिखी हुई है अल्फ़ा बीटा लेस देन इक्वल अल्फ़ा की पावर p और p प्लस बीटा की पावर q और q, ये बता के आपको कह दे बता दें और आपको पूछें बताएंगे ये कौन सी इनक्वालिटी का नाम क्या है, तो ये आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट जो है वो होल्डर्स इनक्वालिटी है। अगर p और q जो है ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हों तो देन एक्स जे वाई जे के प्रोडक्ट का मॉड का जो समेशन है, मतलब उस कहना का क्या है, आपके पास 2 सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस जो है एक्स जे है, दूसरी सीक्वेंस वाई जे है। तो आप वो जो आपके पास सीक्वेंसेस हैं उनकी क्रॉसपोंडिंग जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका मॉड फाइंड कर लें, और मॉड का जो समेशन है तो वो जो समेशन है लेस देन इक्वल आएगा के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स के का मॉड की पावर की पावर p होल की पावर 1/p इनटू समेशन जो है वो m1 से इन्फिनिटी वाई एम का मॉड की पावर q होल की पावर 1/q। तो ये जो है उन सीक्वेंसेस के प्रोडक्ट उनके टर्म्स का जो प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वो लेस देन इक्वल इसके होगा, तो इसको हम कहते हैं होल्डर्स इनक्वालिटी। ये आपने याद रखना है। काशी शवाज इनक्वालिटी है नेक्स्ट। अगर आप ये होल्डर्स इनक्वालिटी में p की जगह 2 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे p है, और q की जगह आप 2 पुट कर देते हैं। अब ये देख के पुट कर सकते हैं, ये पहले ये भी देखना है कि आप पुट कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है ये इनक्वालिटी, इसमें p और q क्या है? कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है।
तो पी अगर पी टू ले लेते हैं, क्यू भी टू ले लेते हैं, तो ये दोनों भी जो टू जो है वो टू का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। अभी हमने चेक किया है, पीछे हमने एग्जांपल की है। तो आप पी की जगह टू और क्यू की जगह टू पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ पे टू पुट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पे क्यू है वहाँ पे भी टू पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये इनक्वलिटी बन जाएगी, और इसको हम कहते हैं काशी-श्वार्ज़ इनक्वलिटी। नेक्स्ट है मिन्कॉस्की इनक्वलिटी। अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं एक्स जे और वाई जे, और पी ग्रेटर देन इक्वल वन है, तो देन अब वहाँ पे जो देखा है, इसमें जो आपने याद रखना है कि होल्डर इनक्वलिटी में जो है ना, सीक्वेंसेस के जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब होल्डर इनक्वलिटी में प्रोडक्ट है। अगर आप मिन्कॉस्की में देखें तो इसमें समेशन है, क्या आप वो जो आपके पास सीक्वेंसेस हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम लेकर मोड़ लें, फिर पावर पी, और फिर सब का आप सम ले लें, और सम की जो पावर वन ओवर पी होगी ये लेस देन इक्वल होगी समेशन के वन से इन्फिनिटी एक्स के मॉड की पावर पी होल की पावर वन ओवर पी, और समेशन एम वन से इन्फिनिटी एक्स एम के मॉड की पावर पी होल की पावर वन ओवर पी। तो ये मिन्कॉस्की इनक्वलिटी है। तो मिन्कॉस्की इनक्वलिटी जो है वो सम के लिए है, और जो होल्डर्स इनक्वलिटी है ये प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपने इस इनक्वलिटी को याद रखना है, नाम से भी याद रखना है और इस इनक्वलिटी को भी याद रखना है आपने। आगे है डायामीटर ऑफ ए सेट। आपके पास एक्स जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए जो है वो एक्स का सबसेट है, तो ए का जो डायामीटर होगा वो इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए। मतलब अब ए के आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का दूसरे हर एलिमेंट से आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। फर्ज कर आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब वन का टू से भी डिस्टेंस फाइंड कर लें, थ्री से भी, टू का थ्री से भी फाइंड कर लें, यानी हर एलिमेंट का आप दूसरे हर एलिमेंट से डिस्टेंस फाइंड कर लें। अब उन डिस्टेंसेस में से जो सुप्रीमम होगा वो इसका क्या होगा, ए का डायमीटर होगा। ए के हर एलिमेंट का दूसरे हर एलिमेंट से डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो आपके पास जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे उनमें से जो सुप्रीमम होगा वो इसका डायामीटर होगा। तो इस तरह आप किसी भी सबसेट का डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। आगे है बाउंडेड सेट। ए इज सेट टू बी बाउंडेड। ये जो ए सेट है, सबसेट है, इसको हम बाउंडेड सेट कहेंगे इफ़ डायमीटर ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी। इसका अगर जो डायमीटर है वो लेस देन इन्फिनिटी आता है, मतलब कोई नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये बाउंडेड सेट है। तो अगर आपने किसी सेट को चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं, आप उसका डायमीटर फाइंड कर लें। उसका डायमीटर जो है वो कोई नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये बाउंडेड सेट है। तो डायमीटर की मदद से आप किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं कि ये बाउंडेड है या नहीं। यहाँ पर नोट कर लें कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो, तो फिर ए का जो डायमीटर होगा वो लेस देन इक्वल होगा डायमीटर ऑफ बी के।